तुम्हें कभी किसी ने असली स्किन वॉकर्स के बारे में बताया? क्या तुम जानते हो कि स्किन वॉकर्स जानवर से इंसान और इंसान से जानवर कैसे बनते हैं? और क्या स्किन वॉकर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? स्किन वॉकर बनने के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ता है? इन सारे सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में मिलेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। स्किन वॉकर्स का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, अंधेरा जंगल, अजीब सी आवाज और कोई चीज जो इंसान नहीं है लेकिन इंसान जैसे चलती, बोलती और देखती है। लेकिन असली बात यह है कि स्किन वॉकर्स सिर्फ हॉरर स्टोरीज या हॉलीवुड इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि इनका ओरिजिन डायरेक्टली नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, खासकर नावाहो नेशन के बिलीफ से, जहां स्किन वॉकर्स को ये नालडोशी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जो चार पैरों पर चलता है। और ये कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं, बल्कि एक डार्क विच होता है जो फॉरबिडन रिचुअल्स के थ्रू शेप शिफ्टिंग की पावर हासिल करता है। नावाहो लोग नेचर के साथ हार्मनी में जीने वाले लोग थे, जो होली पीपल या स्पिरिट बींग्स की पूजा करते थे, जैसे चेंजिंग वुमन, टॉकिंग गॉड और दूसरे सेक्रेट स्पिरिट्स, जिन्हें वो बैलेंस, हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए मानते थे। लेकिन स्किन वॉकर का कॉन्सेप्ट इन सब के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि स्किन वॉकर बनना एक सबसे बड़ा पाप माना जाता था। एक ऐसा इंसान जो अपनी ह्यूमैनिटी छोड़कर डार्कनेस चूज करता है। नावाहो लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कोई भी आम आदमी स्किन वॉकर नहीं बन सकता, बल्कि इसके लिए उसे सबसे पहले ब्लैक मैजिक सीखना पड़ता है, फिर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रिचुअल परफॉर्म करना होता है, जिसमें वो अपने ही खून के रिश्तों में से किसी को मार देता है, और उस सैक्रिफाइस के बाद उसे शेप शिफ्टिंग की पावर मिलती है, जिससे वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है, जैसे वुल्फ, कायोटी, डॉग, बेर या कभी कभी डियर। लेकिन सबसे स्केरी बात यह है कि वो आदमी की आवाज़ कॉपी कर सकता है, किसी अपने की तरह बोल सकता है और लोगों को कंफ्यूज करके उन्हें जंगल या डेजर्ट के अंधेरों में ले जा सकता है। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग स्किन वॉकर्स कोई बॉर्न मॉन्स्टर नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं, और इसीलिए नावाहो लोग आज भी उनका नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में माना जाता है कि उनका नाम लेना उन्हें अट्रैक्ट करता है, और ये चीज़ रियल लाइफ में भी काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अमेरिकन साउथ वेस्ट के एरियाज जैसे एरिजोना, न्यू मैक्सिको और यूटा के बॉर्डर रीजन्स में कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने रात के टाइम अजीब क्रीचर्स देखे जो पहले जानवर जैसे थे लेकिन बाद में इंसान जैसे खड़े हो गए, या फिर ऐसी आवाज़ सुनी जो बिल्कुल किसी जान पहचान वाले की लग रही थी, लेकिन जब वो आवाज़ के पीछे गए तो वहाँ कोई नहीं था। नावाहो एल्डर्स के मुताबिक स्किन वॉकर्स डार्क स्पिरिट से पावर लेते हैं, और ये स्पिरिट्स उन्हें स्पीड, स्ट्रेंथ और शेप शिफ्टिंग एबिलिटी देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो अपनी सोल लूज कर देते हैं, और एक बार जब कोई स्किन वॉकर बन जाता है तो वो कभी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या स्किन वॉकर्स आज भी जिंदा हैं या नहीं? तो इंटरनेट रिसर्च और फोकलोर स्टडीज़ के हिसाब से नावाहो कम्युनिटी ओपनली इस टॉपिक पर बात नहीं करती, लेकिन काफ़ी मॉडर्न रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में लोग ये कहते नजर आते हैं कि स्किन वॉकर्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं, बस वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सीसीटीवी, फोन्स और इंटरनेट ने चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना ईजी बना दिया है। लेकिन फिर भी डेजर्ट और जंगल के रिमोट एरियाज आज भी ऐसे हैं जहां रात के टाइम अजीब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्किन वॉकर सिर्फ साइकोलॉजिकल फियर है, लेकिन जो लोग नावाहो लैंड के पास रहे हैं वो कहते हैं कि रात के टाइम उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो किसी नॉर्मल एनिमल के बिहेवियर से मैच नहीं करती, जैसे बिना आवाज़ के भागना, एक ही सेकंड में डायरेक्शन चेंज कर लेना, या फिर बिल्कुल ह्यूमन जैसी आंखों से देखना। नावाहो बिलीफ सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए वाइट ऐश, प्रेयर्स और रिचुअल्स का यूज़ किया जाता था, और अगर किसी पर स्किन वॉकर का डाउट होता था तो वो लोग कभी डायरेक्टली उसका नाम नहीं लेते थे, बल्कि इनडायरेक्ट साइंस और सिंबल्स के थ्रू बात करते थे, क्योंकि माना जाता था कि स्किन वॉकर को चैलेंज करना या एक्सपोज करना बहुत डेंजरस हो सकता है। आज के इंटरनेट एरा में स्किन वॉकर्स क्रीपीपास्ता और हॉरर वीडियोस का पॉपुलर टॉपिक बन चुके हैं, लेकिन उनके पीछे की असली कहानी बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये सिर्फ मॉन्स्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के मॉन्स्टर बनने की कहानी है। एक ऐसी चॉइस जहां पावर के लिए अपनी सोल बेच दी जाती है, और शायद इसीलिए स्किन वॉकर्स का कॉन्सेप्ट इतना रियल और टेरिफाइंग लगता है, क्योंकि ये हमें ये याद दिलाता है कि सबसे खतरनाक चीज़ जंगल में छुपा कोई जानवर नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जो डार्कनेस को अपना लेता है।